गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजेश आज आपके सामने एचआर स्टाफ की सैलरी, स्टाफ के टीए डीए इन सबको मैनेज करने के लिए एचआर मैनेजमेंट के मॉड्यूल के ऊपर मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको। दोस्तों, एचआर मॉड्यूल पे क्लिक करें। इसके अंदर बहुत सारे मेनू है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डिटेल, स्कीम्स कैसे बनाना, पूरा कस्टमाइज है। आपके स्कूल के जो नॉर्म्स है वही सारे इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। हाँ दोस्तों, आपके स्कूल में जो भी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशंस होते हैं, आप उनको यहाँ से मास्टर, एक बार का काम है, मास्टर्स आप यहाँ से डिजाइन कर ले, न्यू करे, डिपार्टमेंट का नाम डाले, डेजिग्नेशन कोड डाले और सेव कर ले। और सेव किए हुए नीचे आएंगे, उनको एडिट करने के लिए आप फिर से इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से डेजिग्नेशन, आप यहाँ पर डेजिग्नेशन डालें, डेजिग्नेशन कोड डालें और सर्च कर लें। इस तरीके से हमने काफी सारे बना रखे हैं डेमो अकाउंट के अंदर। प्रिंसिपल, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, जो भी आपका डेजिग्नेशन सेट करना हो आप सेट कर ले। डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन ये वन टाइम वर्क है, ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन और सभी जगह पर काम में आता है। डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की। जी दोस्तों, आपके स्कूल में या संस्थान में जितने भी एम्प्लॉय हो उनको रजिस्टर्ड करने के लिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल करें। फॉर्म डिसेबल आएगा, न्यू करें। न्यू करने के बाद आप एम्प्लॉय का फोटो डाल सकते हैं, नंबर, रिज्यूम नंबर, कोड, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, बैंक डिटेल, जो भी डिटेल आप एम्प्लॉय की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेव की गई इंफॉर्मेशन सर्च पैनल से आएगी। सर्च एम्प्लॉय के सर नेम से भी सर्च कर सकते हैं, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट से सर्च कर सकते हैं, मेल फीमेल से सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्ट सर्च करने के लिए सर्च का इस्तेमाल करें। जैसे आप सर्च करेंगे सारे एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएंगे। उनकी इंफॉर्मेशन एडिट करने के लिए आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को ऐड और एडिट कर सकते हैं। एडिट करके फिर से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन आपका बहुत ही काम का है। अगर एम्प्लॉय डिसकंटिन्यू होता है तो इस करंट एम्प्लॉय के ऊपर अनटिक करें आप और उसे सेव कर दें, तो एम्प्लॉय डिसकंटिन्यू माना जाएगा। ये आगे कहीं पर भी सैलरी स्कीम्स और इनमें नहीं आएगा। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बाद हम एम्प्लॉय डिटेल, जो एम्प्लॉय अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड है उनकी रिपोर्टिंग के लिए हम मर्जी आए जैसे एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सभी को देखना है सर्च कर लें। आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय के कुछ कॉलम देखने हैं, आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम ही देखना है, सर्च कर लें तो वही कॉलम आएंगे, उनको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बैंक नंबर, जो भी आपको डिटेल देखनी है आप मर्जी आए जिस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सिंगल एम्प्लॉय को सर्च करना है, एम्प्लॉय नेम से सर्च कर लें, एम्प्लॉय कोड से सर्च कर लें, इस करंट एम्प्लॉय को सर्च कर ले, डेट ऑफ बर्थ से ज्वाइन कर ले, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइज हमारी सर्च की रिपोर्टिंग है। आप जैसा चाहे वैसी रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डिटेल के बाद एम्प्लॉय इंपोर्ट। दोस्तों, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय आपको बल्क में इंपोर्ट करने हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर 200 टीचर्स हैं, 200 का स्टाफ है, तो आप एम्प्लॉय इंपोर्ट के माध्यम से भी आप एम्प्लॉय को इंपोर्ट कर सकते हैं एक साथ। दोस्तों, एम्प्लॉय इंपोर्ट करें और एक इसका पर्टिकुलर एक्सेल होगा, डाउनलोड एक्सेल। इस एक्सेल फॉर्मेट में सारे ही एम्प्लॉय का डेटा फीड करें और उस फाइल को चूज करके अपलोड एक्सेल करेंगे तो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। डिपार्टमेंटाइजेशन का पहले से बताया मैंने आपको। एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय के अटेंडेंस को देखने के लिए आप एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर का मेनू का इस्तेमाल करें इस तरीके से। अटेंडेंस आईडी, सॉरी, एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन आईडी है ये। आप यहां से एम्प्लॉय की आरएफआईडी कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका अटेंडेंस आईडी सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक जनरेट भी हो जाएगा। अगर एक से जनरेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज से आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट आती है, ये तो सारी एम्प्लॉय की बात हुई। अब हम बात करेंगे सैलरी स्कीम की। हाँ दोस्तों, सैलरी स्कीम मतलब आपके स्कूल के अंदर क्या क्या सैलरी स्कीम्स रहती है एम्प्लॉय के लिए, वो सब यहां पर एक बार एज ए मास्टर एक बार का काम है आपको यहां पर इसको क्रिएट करना है। फॉर्म डिसेबल आएगा, न्यू करें, एम्प्लॉय स्कीम कोड डालें। अगर कोई पुरानी बनी हुई होगी तो यहां पर आ जाएगी, उसको सेम एज कॉपी कर सकते हैं। अलाउंस डिडक्शन, अलाउंस टाइप, ये सारा आप यहां पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि यहां पर जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आप, ये कस्टमाइज है। कस्टमाइज कैसे? जैसे कि आपको अलाउंस निकालना है या डिडक्शन निकालना है तो आप
को फॉर्मूला सेट करने पड़ेंगे आपको। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि फॉर्मूला और अमाउंट, अगर डायरेक्ट अमाउंट डिडक्ट करना है या जोड़ना है तो डायरेक्ट अमाउंट पे टिक करें और अमाउंट लिख के ऐड कर दें। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर बेसिक सैलरी का फॉर्मूले से निकालना है तो आप फॉर्मूला पे टिक करें इस तरीके से। फिर आप डीए दे रहे हैं या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं या डिडक्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप उसको टिक कर लें। ऑपरेटर वैल्यू यहां पर सेलेक्ट है, बेसिक सैलरी, इस तरीके से। अब मैं आपको पूरा एक बार एक फॉर्मूले से सेट करता हूं। आपको सबसे पहले फॉर्मूले पर टिक करना है। अलाउंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम डीए देते हैं, डीए एक प्रकार का अलाउंस हो गया। अब आप यहां से वैल्यू को ले लें, किस पे लगाना है, बेसिक सैलरी एड, देखिए बीएस आ गया, बेसिक सैलरी, यहां पर देखिए बीएस आ गया। अब इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई को ऐड करना है, फिर वैल्यू जोड़नी है, कितना परसेंट देना है बेसिक सैलरी का, 1.5 ऐड कर दें। तो दोस्तों ये डीए को निकालने का एक फॉर्मूला बन गया, बेसिक सैलरी इंटू 1.5 इज इक्वल टू डीए। इसी तरीके से एड टू स्कीम कर देंगे। इसी तरीके से आप डिडक्शन का भी फॉर्मूला इसी तरह से लगाएं, कंट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला इसी से लगाएं। जो फॉर्मूला आप लगाते हैं उसको आप यहां से ऐड करना है, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और उसको ऐड स्कीम करना है। जैसे आप स्कीम ऐड करेंगे तो उस स्कीम के तहत ये सारे ऐड हो जाएंगे। दोस्तों समझ में आया? फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है, वैल्यू लेनी है, बेसिक सैलरी, वैल्यू और अमाउंट, ये तीन चीजों से आपको फॉर्मूला बनाना है। बिल्कुल। अगर आप अलाउंस और डिडक्शंस को और ऐड करना चाहें तो आप यहां से अलाउंस और डिडक्शंस को और भी ऐड कर सकते हैं या बने हुए को एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी सैलरी स्कीम की। स्कूल में जितनी भी सैलरी स्कीम हो उन सबको ऐड करने के लिए सैलरी स्कीम का इस्तेमाल होता है। अब स्कीम बनने के बाद एम्प्लॉय सैलरी स्कीम, मतलब एम्प्लॉय को कौन सी सैलरी स्कीम असाइन करनी है। लाइक जैसे स्टूडेंट को फीस ग्रुप असाइन करते हैं, उसी तरह से पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी आपको सैलरी स्कीम असाइन करनी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, ये मंथ आ गया, किस महीने में अप्लाई करना है, ये बेसिक सैलरी स्कीम कौन सी जो हमने बनाई थी पहले, टीचिंग, और ऐड कर देना है। साथ ही इस स्कीम को अगर सभी महीनों में करना है या कुछ मल्टीपल महीनों में करना है तो आप यहां पर मंथ टू मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने के अंदर भी ऑलरेडी ये सेम कॉपी कर दी जाए और ऐड करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो आपकी इस तरीके से हर महीने की एक सैलरी स्कीम बन जाएगी। दोस्तों स्टेप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सैलरी स्कीम बनाई, फिर इंप्लॉय सैलरी स्कीम, उस इंप्लॉय को असाइन किया, बस अब यहां पर काम हो जाता है मास्टर का खत्म। फिर सैलरी जनरेशन, ये हमारा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब सैलरी जनरेशन की। दोस्तों आप थोड़ा स्कीम को समझिएगा। पहले हमने स्कीम बनाई जो हमारे स्कूल में चलती है, फिर हमने इंप्लॉय को असाइन करी, किस इंप्लॉय पे कौन सी स्कीम असाइन होती है, फिर अब सैलरी जनरेशन, फाइनली सैलरी जनरेशन कि हम सैलरी इंप्लॉय को देना चाहते हैं। तो आप यहां पर सारे इंप्लॉय आ जाएंगे। आप इंप्लॉय को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण से सर्च करता हूं 05 सर्च करता हूं, इंप्लॉय सर्च आ गया, तन्वी सेलेक्ट करेंगे इंप्लॉय को और ये उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। साथ ही यहां पर कौन से महीने की जनरेट करनी है, जैसे कि जनवरी की जनरेट करनी है 2121, आप नंबर ऑफ डेट डाल दें कि कितने दिन की जनरेट करनी है, जैसे कि 30 डेज, एक दिन का छुट्टी समझ लें, और फिल सैलरी। तो जैसे फिल सैलरी करेंगे आप देखिए टोटल यहां पर इसने एडवांस उठा लिया है, 100 रुपए एडवांस है और 16,000 रुपए इसकी बेसिक सैलरी है। अब फाइनल कैलकुलेशन, अलाउंस डिडक्शन कुछ असाइन होगा तो वो कैलकुलेट होगा। दोस्तों देखिए आप 15,384 ये इसका फाइनली अमाउंट बनता है और इसे आप सेव कर लें। जैसे ही सेव करेंगे एम्प्लॉय सैलरी सेव सक्सेसफुली। अब जनरेट करने के बाद अब हम पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट किया नहीं है। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो फाइनली ये अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा। किस महीने की डेट देखनी है आपको, 01/2021, एम्प्लॉय कोड जो भी होगा आ जाएगा। इस तरीके से देखिए तन्वी जिसकी हमने सैलरी बनाई थी। अब पेमेंट मोड, किस पेमेंट से दे रहे, कैश, चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट, जो भी हम कर रहे हैं आप सेलेक्ट करें।
कैश दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करें और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे मेक ए सैलरी स्लिप, ये पेमेंट हो जाएगा। ये किया मैंने मेक सैलरी स्लिप। दोस्तों ये स्लिप, सैलरी की स्लिप जनरेट हो गई। बिल्कुल आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, साइन करवा के रिकॉर्ड के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट रिपोर्ट देखेंगे आप यहाँ पर तो पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, किस किस एम्प्लॉय को कितना कितना आपने सेलेक्ट किया है। जैसे कि चेक कॉल करें और प्रिंट रिपोर्ट, इस तरीके से आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे, टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी, अलाउंस कितना, डिडक्शन कितना, नेट सैलरी कितनी बनी और ये टोटल आपका पेमेंट मोड क्या रहा। पूरी की पूरी एक रिपोर्टिंग आपकी परफेक्टली बन जाएगी। तो दोस्तों ये काफी बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल पेमेंट भी यहां से कर सकते हैं। तो सैलरी स्लिप और पेमेंट देखा। अब ये बारी होगी खत्म। अब डेली अटेंडेंस वगैरह आप डालना चाहें अगर एम्प्लॉय की, तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर ले, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर ले, सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ए आएगा, बाय डिफॉल्ट पी आएगा। ए करने के लिए आप जैसे ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक करेंगे और ए शो होने लग जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल, ये देखो इस तरीके से आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस को भी डेली बेसिस पे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं हमें मंथली बेसिस पे करना है, फिल अटेंड मंथली। अगर आप अटेंडेंस को पहले से सेट करके रखेंगे तो सैलरी स्लिप के अंदर आपको मैन्युअली हाथ से डालने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखाया था। इस तरीके से आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 देखिए ऐसा संडे है और आप यहाँ पर पूरी अटेंडेंस एक साथ डाल सकते हैं। इस तरीके से मिल इसका एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं और इसे सेव करते हैं यहाँ से। अब लीव मास्टर। जी दोस्तों, स्कूल के अंदर अपने स्कूल या संस्थान के अंदर किस किस टाइप की लीव रहती है और हम किस एम्प्लॉय को किस प्रकार की लीव देते हैं, हम उसको सेट करने के लिए यहाँ पर करेंगे। आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लें पर्टिकुलर कि टीचिंग स्टाफ को हम इतना लीव देते हैं, इस प्रकार की लीव देते हैं। ये मास्टर से बन जाएगा, आपके कार्ड एंड कैटेगरी मास्टर से आप मल्टीपल बना सकते हैं। कितना लीव देते हैं, नंबर ऑफ लीव 12 10 जो भी आप ईयरली देते हैं उसको सेव कर लें। तो आप इस तरीके से पूरा एक साल का एक बार सेट करना है। इससे आपका लीव मैनेजमेंट से आपका जो भी लीव का एडवांटेज है वो आपको सैलरी जनरेशन करते समय मिलेगा। अब लीव बनाना यहां से है और लीव एम्प्लॉय को असाइन करना है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो आप यहां से कैजुअल लीव कितना देना है करके आप यहां से एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से आप एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। लीव एप्लीकेशंस, अगर आप कोई लीव की एप्लीकेशन देता है तो आप उसे मैनेज इस फॉर्म से कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लें, इस तरीके से, और लीव देना है, टूर देना है, ऑफिस वर्क देना है, वैकेशंस देना है, ऐड कर ले। इसका ये फायदा मिलेगा अपने को मल्टीपल सिंगल डे, इसका ये फायदा मिलेगा सैलरी जनरेशन करते समय अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इन सब के अलावा दो बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारे इसमें है, एडवांस पेड और सैलरी सिक्योरिटी डिपॉजिट। एडवांस पेड दोस्तों जब मैंने सैलरी जनरेट करी थी 100 रुपीज एडवांस था, वो एडवांस रिकवरी था। मतलब हमें इसमें हम एडवांस पेड के अंदर किसी इंप्लॉय को अगर हम एडवांस देते हैं, ये देखिए आप, ये 100 रुपए का जो रिकवरी अमाउंट है ये सैलरी जनरेट किए तब डिडक्ट हुआ था और यहां पर ऑटोमेटिक एंट्री हो गई इसकी। यहां पर ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है। यहां पर आपने फरवरी सेलेक्ट कर लिया, एडवांस अमाउंट कितना देना है वो सेलेक्ट डाला, यहां पर रिकवरी अमाउंट कितना करना है मंथली वो डाल देना है, रिमार्क अगर कोई देना है और कौन सी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करना है। दोस्तों फिर से बता रहा हूं, अंडर अकाउंटिंग जरूर आप इसमें सेलेक्ट करें क्योंकि इसमें ऑटो अकाउंटिंग है। कैश दे रहे हैं, अदर पेमेंट से दे रहे हैं करके आपको ऐड करना है। ये मास्टर जैसे आप सेव करोगे तो जैसे ही सैलरी जनरेट होगा और ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारे संस्थान एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को मंथली या पार्शियली लेते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए आप यहां पर
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सेट कर दीजिए टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट सिक्योरिटी के नाम का डिपॉजिट करना है, अमाउंट पेड कितना दे रहे हैं, ड्यू अमाउंट कितना है, रिकवरी अमाउंट क्या रखना है, 1000 रुपीज जो भी मंथली काटना है आप काटें, रिमार्क सेट करें, अंडर कंपनी लें और उसे ऐड कर दें। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो जैसे सैलरी जनरेट होगी, एडवांस पेड होगा तो एडवांस डिडक्ट हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी का डिडक्ट करना होगा सिक्योरिटी का डिडक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक अकाउंटिंग हो जाएगी। आपको अलग से ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही मजेदार और शानदार फीचर है जो कि हर एक संस्थान के, छोटे छोटे संस्थान की भी आवश्यकता रहती है। दोस्तों ये पूरा एचआर मैनेजमेंट था। अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए आप एम्प्लॉय लीव स्टेटस, यहाँ पर एम्प्लॉय का लीव स्टेटस देख सकते हैं, किस एम्प्लॉय ने कितनी लीव ली, कितनी पेंडिंग है, यहाँ पर पूरा पता चलेगा। जैसे कि 0 आउट ऑफ 10 मतलब बंदे ने, एम्प्लॉय ने एक भी नहीं ली है, 8.5 मतलब आपने 1.5 लीव ली है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेटस यहाँ पर पता चलता है। हेडवाइज रिपोर्ट, जो भी अपन ने डिडक्शंस वगैरह किए हैं, अलाउंस डिडक्शन कंट्रीब्यूशंस किए हैं, उनकी की पूरी रिपोर्टिंग यहाँ से आ जाती है। आप चेक कॉल करें, अगर मंथ के वाइज देखना चाहे मंथ को सेलेक्ट करें, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट करें। जैसे आप डायरेक्ट प्रिंट करेंगे इस तरह से आ जाएगा, अलाउंस हेड नेम, डीए, मोबाइल नंबर, ये, मार्च ये, इस तरीके से पूरा का पूरा किस महीने में कितना अलाउंस डिडक्शन हुआ, ये सारी रिपोर्टिंग आ जाती है। बहुत ही परफेक्ट है, इसीलिए हमारा सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि हमारा ESI, पीपीएफ डिडक्शंस और ये सारा अलाउंस का मैटर है, ये काफी इंपॉर्टेंट और सटीक कैलकुलेशन के साथ है। एम्प्लॉय के आई कार्ड निकाल सकते हैं आप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सभी तरीके से। सैलरी इन डिटेल, अगर आप डिटेल के अंदर कोई रिपोर्टिंग चाहते हैं तो आप सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ से डेटाज नहीं होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, और एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा HR मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूलेस को ध्यान रखना, असाइन का ध्यान रखना और अलाउंस और डिडक्शन को मैनेज करना। थैंक